में ड्यूटी लगा के नीतीश कुमार जी ने ऐसा फोन लगा के और ऐसे लगाया था कान से और कहा था योगी जी आपके उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का काम अगर खत्म हो गया हो तो कुछ बिहार में ही भिजवा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम खत्म हुआ है तो बिहार में उनकी बहुत जरूरत है। जो भूमाफियाओं ने कहीं ना कहीं जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिन अवैध शराबियों ने शराब का व्यापार कर रखा है, अब उन पर बुलडोजर चलवाकर उस जमीन को समतल करवाने के बाद हाईवे वहीं से निकालो। युवा नेता तो राहुल जी भी है, राहुल गांधी जी 57 साल के कुंवारे युवा नेता जो अपनी पद यात्रा भी चालू करते हैं तो कन्याकुमारी से चालू करते हैं। यार क्या बोले, इनका दिमाग कहाँ है पता नहीं, घास खाने चला गया, रास्ते में मिल गए थे इनको बेचारे जिनकी फसल खराब हुई थी किसान, वो कह रहे सर हमारी फसल बेकार हो गई है, वो कह रहा खुले में बोई क्यों थी। अच्छा अब क्या बोले, मतलब टेल लगवा दे, वो टेल लगाने की बात कर रहे हैं तो उसी का मुआवजा देने, उसी का मुआवजा देने। इनकी मम्मी जी सोनिया जी किसानों के पास गई तो किसान वाले ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके इनको दे दिए, वो कह रहे मुझे क्यों दे दिया, मेरे पास तो खूब पैसा। कह रहे नहीं किसान की फसल तो आपकी भी खराब हुई है। हम तो कितने नजरिए से देख लेते हैं, साफ चीज जो कहीं ना कहीं विपक्ष शुरू से वोट चोरी की बात करता रहा, आज वोट चोरी वाकई में देखा जाए तो बुरके के नीचे से हो रही है और पीछे से हो रही है। वो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि जो सलमा बेगम जिस बुरके को पहनकर वोट डाल के आई थी, उसी बुरके को जावेद पहनकर एक वोट चोरी करता हुआ वोट डालता हुआ पकड़ा जा रहा है। और मैं बताऊं आपको कई जगह मार्केटों में जो आइटम बम रख दिए जाते हैं और वो धड़ाम से उड़ जाते हैं, वो भी ऐसा ही होता है। वो सलमा सोचते सोचते पता लगता है कि इसके अंदर तो जावेद था। तो आज कम से कम मैं कहता हूं कि सबसे पहले चुनाव के अंदर इस बुरके को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो हम बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे, जिस तरीके से देखा जा रहा है, योगी जी का एक बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विकास नहीं बुरखा चाहिए कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव को। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं। तो आइए सीधा उनकी तरफ चलते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। राहुल पचौरी। राहुल भाई एक बात बताएगा, जिस तरीके से योगी जी का ये बयान आया है कि जो है क्या बोलते हैं, विकास नहीं कांग्रेस को जो है बुरखा चाहिए, तो उस चीज को लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? हम तो पूरे नजरिए से देख लेते हैं, साफ चीज जो कहीं ना कहीं विपक्ष शुरू से वोट चोरी की बात करता रहा, आज वोट चोरी वाकई में देखा जाए तो बुरके के नीचे से हो रही है और पीछे से हो रही है। वो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि जो सलमा बेगम जिस बुरके को पहनकर वोट डाल के आई थी, उसी बुरके को जावेद पहनकर एक वोट चोरी करता हुआ वोट डालता हुआ पकड़ा जा रहा है। और मैं बताऊं आपको कई जगह मार्केटों में जो आइटम बम रख दिए जाते हैं और वो धड़ाम से उड़ जाते हैं, वो भी ऐसा ही होता है। वो सलमा सोचते सोचते पता लगता है कि इसके अंदर तो जावेद था। तो आज कम से कम मैं कहता हूं कि सबसे पहले चुनाव के अंदर इस बुरके को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता इस देश के अंदर है। वो इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं उस बुरके की आड़ में देश को जलाया जा रहा है, देश में पत्थरबाजी कराई जा रही है, युवाओं का कहीं ना कहीं जो भविष्य वो खतरे में डाला जा रहा है। और सीधी भाषा में कहूँ तो नीतीश जी ने और मोदी जी ने एक स्पेशल ड्यूटी लगा दी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। पता है कहाँ पे? बिहार में। बिहार में ड्यूटी लगा के नीतीश कुमार जी ने ऐसा फोन लगा के और ऐसे लगाया था कान से और कहा था योगी जी आपके उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का काम अगर खत्म हो गया हो तो कुछ बिहार में ही भिजवा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम खत्म हुआ है तो बिहार में उनकी बहुत जरूरत है। जो भूमाफियाओं ने कहीं ना कहीं जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिन अवैध शराबियों ने शराब का व्यापार कर रखा है, अब उन पर बुलडोजर चलवाकर उस जमीन को समतल करवाने के बाद हाईवे वहीं से निकालना। अच्छा, हाईवे वहीं से निकालेंगे। आपने दो सवाल करे, एक बुलडोजर को लेकर के और एक बुरके को बैन करके। अब बुरके की बात आती है तो बुरके पे इस्लामिक जो लोग हैं वो साफ तौर पे एक बात बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये मजहब के खिलाफ है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस चीज को लेकर फिर आप क्या कहेंगे? तो कुछ चीजें संविधान के खिलाफ भी ले लो ना, कि सारे मजहब के खिलाफ लोग हैं। संविधान के खिलाफ भी हो जाओ, जो मान के चलो संविधान के दायरे में कहाँ लिखा हुआ है कि अपनी पहचान छुपा के रहो, और उसके अंदर का तो बताओ। जो वही वाली बात है कि पर्दा ना हटाओ, पर्दे में रहने तो पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो सलमा के बदले जावेद निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अब इससे क्या, अब देखिए काफी लोगों से हमने मुसलमान से भी ये सवाल करा तो उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम के खिलाफ है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हिंदू क्या सोचता है कि ये इस चीज को लेकर क्या सोचता है कि ऐसा रहना चाहिए, मतलब या फिर बुरखे को ही पूरा बैन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए? क्योंकि एयरपोर्ट पे जाएंगे तो बुरखा तो वहां भी दिखाते हैं, जब किसी दिखाना भाई देखो कहीं ना कहीं कानून का पालन करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है बुरका आया कहाँ से? था तो इनके में हिजाब, हिजाब कितना कवर करता है, फेस को ढकता नहीं है। बुरका लाए कहाँ से? बुरका तो वहाँ क्या नाम है, सऊदी अरब में तुम्हारे क्या नाम है, प्रिंस साहब भी पहनते हैं और भी लोग वहाँ पहनते हैं, अल्लाह हबीबी भी पहनते हैं। तो एक चीज बताइए भाई, बुरका को हटाइए। अरे भाई हिजाब लेके आइए। आपके जो मजहब में जो मुस्लिम धर्म में है वो हिजाब है, हिजाब का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि जो मुसलमानों की बहन बेटियां हैं, बहन बेटियों को मैं सबके धर्म की सम्मान करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो पत्थर उठा के पोजों पत्थर मारते हैं, उनका मैं कहीं सम्मान नहीं करता। और मैं क्या, मेरे पैर का जो चप्पल है ना वो उसका सम्मान नहीं करता। पैर का चप्पल। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, एक बात बताइएगा, बिहार में जिस तरीके से अभी राजनीति हो रही है, चाहे नीतीश कुमार को ले लिया जाए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी से अलग हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सरकार जो है ये बिहार चुनाव के बाद गिर जाएगी। क्या लगता है कि ये गिर सकती है सरकार? जब भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार
भारत के अंदर बनाई थी ना, जब भी ये जो चूतिया चमन चूतिए थे ना, जब भी ऐसी बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, और अब फिर कहने लगे अलग हो जाएंगे। आप देखना, देखते देखते पूरे महागठबंधन के लोग अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन एनडीए कभी अलग होने वाली नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कह रखा है ना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो अडिग है, बिल्कुल मजबूत है। अंबुजा की दीवार है, टूटने से भी नहीं टूटेगी। टूटने से भी नहीं टूटेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छा लगा सर। अब एक बात बताइएगा, अभी उन्होंने कहा अंबुजा की दीवार है और टूटने से भी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो गए, प्रशांत किशोर जी हो गए, और उसके अलावा जो है तेजस्वी यादव जी हो गए, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो गए, वो कह रहे हैं इस बार जो है हम बीजेपी को बिहार में नहीं आने देंगे, नहीं उन्हें रहने देंगे। देखिए, इस देश की जनता और बिहार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और सभी ये जानते थे, इनको समर्थन देते, लेकिन इनके समर्थन के बाद में देश का ये नतीजा मिला कि देश में भ्रष्टाचार, चोरी, माफिया और गुंडागर्दी थी। और जो इनके बदलाव के लिए नीतीश जी आए बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर में डेवलपमेंट हुआ। आज तेजस्वी यादव जी यादव हैं, कहते मैं यादव के समाज के लिए अन्याय। जब वक्फ बोर्ड आया था तो क्या बोले मैं इसके विरोध में खड़ा हूंगा। तो इसके मतलब आप हिंदू विरोधी सरकार है। आज मैं इनसे, तेजस्वी यादव जी से, अखिलेश यादव जी से, सभी नेताओं से भी अच्छी तरह से कहता हूँ, आप कहते हो कि हिंदू खिलाफ रहते हो, आप क्या सनातन बोर्ड की मांग करते हो? कभी इन्होंने अपने चुनाव में सनातन बोर्ड की बात नहीं की। आज बिहार में तेजस्वी यादव जी गए थे, मुस्लिम जहाँ एरिया था उनका बहुल्य क्षेत्र में, वहाँ बोले मैं वक्फ के खिलाफ हूँ। तो भाई हिंदू क्यों वोट देगा इनके? इसलिए बिहार के लोग, चलिए बिहार के लोग जागृत हो, आप इनके बहकावे में मत आइए, आप क्योंकि आपको ठगेंगे और बाद में एक समुदाय के लिए काम करेंगे। सरकार वही चाहिए जो देश के विकास के लिए चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इनके गुंडागर्दी, माफियों, चोरों, खानदानी चोरों की सरकार नहीं चाहिए। जी रुकेगा। अब एक बात बताइएगा भैया, जिस तरीके से बिहार में चुनाव आ रहा है और नजदीक आते आते कहीं ना कहीं एक चीज देखी जा रही है, अब चाहे सीट बंटवारे को ले लिया जाए, उसके अलावा अगर चाहे बात करें क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी की, चाहे तेजस्वी यादव जी की, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को साफ तौर पे हम हटा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या लगता है, बीजेपी हट जाएगी? भाई देखो, जहाँ बीजेपी खड़ी हुई है वहाँ तो पता ही है ऑटोमेटिक जीतने का काम करते हैं, क्योंकि बोलने ज्यादा काम करके दिखा देती है अपने आप ऑटोमेटिक है। क्योंकि दिल्ली में नामुमकिन था केजरीवाल को बैठाना, पर काम करने से पता लगा कि भाई भाजपा सरकार है, इनने 7 सीट एक साइड से ले ली, एक सीट भी नहीं दी आम आदमी पार्टी को, 7 सीट ले ली दबा के। तो जो काम करेगा वही तो उसको सीट मिलेगी दबा के। और राहुल गांधी किसको तुम वोट दोगे जाके, जब उसे बात करनी तमीज नहीं है, जो अपने जो मिलने जाता उसका सम्मान नहीं करना जानता, तो क्या करेगा? बिहार में रैली थी, उस टाइम पे एक बंदा उसके पास मिलने गया, उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को उठाकर फेंकवा दिया। तो भाई क्या मिले, क्या हमारी जनता की सुनेगा? वो कुछ नहीं सुनेगा भाई। वोट तो मुझी को देना भाई, क्योंकि जो तुम्हारे भविष्य की सोचे और जो तुम्हारे हिंदू मुस्लिम वाला रोल नहीं लाया, उसमें जो 70 की बात करे उसको जिताने का काम करना। अच्छा, एक चीज और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा भाई, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नितिन कट्टर हिंदू। नितिन कट्टर हिंदू, सारा हिंदू ही मिले। भाई बिल्कुल। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन नितिन भाई एक बात बताइएगा मेरे को, जिस तरीके से आप बिहार में बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, वो अभी अब मतलब आने वाले टाइम में सीएम पद के लिए अब सही नहीं है कि वो सरकार चला पाए, काफी ऐसे लोग युवा भी बोल रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि बिहार में ऐसा कौन सा नेता है जो मतलब बिहार को आगे डेवलप करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा 20 साल नीतीश कुमार ने भी राज करा, उससे पहले जंगल राज में लालू प्रसाद यादव जी का राज था। तो कौन सा नेता आपको लगता है कि हाँ ये बिहार में एक अच्छा कार्य करेगा और बिहार को एक अच्छे लेवल पे लेकर के जाएगा? भाई चेहरे बहुत अच्छे चेहरे हैं, नाम नहीं बोलूंगा, नाम खोल दूंगा देखेगा भाई, कमेंटों में देखेंगे बंदा इसकी पार्टी का होगा, पार्टी में किसी का नहीं हो भाई। वो जब वोटिंग खुलेगी जाके उसके बाद पता लग जाएगा, क्योंकि वोट सोच समझ के देना भाई। क्योंकि अगर अपने बिहार को ऊंचाई पे पहुंचवाना हो, तो अगर बाहर के लिए छोड़ना हो पूरी, अगर वो वाली बात तो अलग बात है, गुंडा राज करना एकदम करो, अगर चोराचार करना सारा काम करना तो भाई दे देना सोच समझ के वोट। जो तुम्हारे देश धर्म की बात करे, तुम्हारी धरती की बात करे, जो तुम्हारी बिहार की बात करे और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने का जो है उसको वोट देना भाई, सीधी बात जो है। क्योंकि भाई एक चीज बताओ, बंदे बाहर को जाते हैं, अपने एरिया बनाओगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो भाई वोट बहुत समझ, ऐसा मत दो आतंकवादियों को जो एक स्टेज में खड़े होकर माँ को गाली देता है मोदी को, और तुम उसको गले से लगा रहे हो। ओबीसी की रैली में वो बंदा गाली देता है, पाकिस्तान को जिंदाबाद करता है, और राहुल गांधी उसको छाती से लगा लेता है। और जो कन्हैयालाल होता है वही तो कन्हैयालाल जो टुकड़े लगाता है उसको वोट देता है टिकट का। तो भाई देशद्रोही को वोट मत देना जाके, अगर अपना बिहार अच्छा बताना है, क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा अच्छे लोग निकलते हैं, IAS DSP बड़े बड़े जज निकलते हैं। अगर इनकी सरकार आ गई तो ईट पत्थर वाले निकलवा देंगे। ध्यान रखना, वोट बहुत समझ के देना। तो ये कहना क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? जो शुरू से है, जो 15-20 साल से नीतीश जी है।
लेकिन लोग तो कह रहे हैं इस बार जो है प्रशांत किशोर को लोगों का तो भोगने का काम है यार, समझ रहे हो, भोगने का काम है। तो जिसका नाम ही प्रशांत किशोर है वो खुद ही परेशान है। हाँ, नीतीश कुमार जी आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, बस उन्हीं से हाथ है और वही आएंगे। तो तेजस्वी यादव जी ने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार जो है नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। किसको? नीतीश कुमार जी। कौन कह रहा है वो भी फेल? अरे यार क्या बोलो, बेचारा 3 बार उसने लाइफ में एग्जाम दिया है, बेचारा पहले क्रिकेट खेलने गया, वहाँ कुत्ते की तरह भागी आया, वो उसमें फेल। दूसरा गया पढ़ाई में, वहाँ फेल हो गया, नो भी फेल। अब आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और ये राहुल गांधी के साथ और ये दोनों मिलकर कुछ नहीं होने वाला। ये जितनी भी रैलियां निकाल ले, ये सरकारी नौकरी भी देने की बात कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर हर घर से एक को सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ नहीं, 2 साल के अंदर हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। यार एक बात बताइए, अपनी रैलियों में 500 रुपए में जिन लोगों को ले रहे थे उनको 500 रुपए तो दे नहीं पाए, ये नौकरी देंगे? मैं कह रहा हूँ अगर ये सत्ता से हट गए ना, नेतागिरी से हट गए, इनको खुद कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो युवा नेता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? युवा नेता तो राहुल जी भी है, राहुल गांधी जी 57 साल के कुंवारे युवा नेता जो अपनी पद यात्रा भी चालू करते हैं तो कन्याकुमारी से चालू करते हैं। यार क्या बोले, इनका दिमाग कहाँ है, पता नहीं घास खाने चला गया, रास्ते में मिल गए थे इनको बेचारे जिनकी फसल खराब हुई थी, किसान, वो कह रहे सर हमारी फसल बेकार हो गई है, वो कह रहा खुले में बोई क्यों थी। अच्छा, अब क्या बोले, मतलब टेल लगवा दे, वो टेल लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसी का मुआवजा देने इनकी मम्मी जी सोनिया जी किसानों के पास गई तो किसान वाले ने 500 रुपए इकट्ठे करके इनको दे दिए। वो कह रहे मुझे क्यों दे दिया भाई, मेरे पास तो खूब पैसा। कह रहे नहीं, किसान की फसल तो आपकी भी खराब हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज, नाम क्या हुआ भाई आप? मेरा अरुण शर्मा नाम है, मैं बजरंग दल से आता हूँ, कट्टर सनातन। ये देखिए आज सारे कट्टरवादी है भाई, ठीक है। बाकी हाँ, इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमें बताइए। और देखिए बिहार में ये है कि गर्मी तो आ गई है और साफ यहाँ पे भी जो है इसकी गर्मी दिख रही है, ठीक है। आप इन चीजों को लेकर आप जो सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। इस बार किसकी सरकार बन रही है? जय हिंद, भारत माता की जय।